देखिए स्केल स्केल आप लोग रखते हैं ना जी। स्केल इंचिल बोलते हो जिसको। जी सर। तो इंचिल में कभी ध्यान से देखे हो कि आज उसका हम पैमाना समझेंगे। लंबाई के पैमाने क्या है ये? लंबाई के पैमाने में लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज है ये, हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी। लंबाई के पैमाने, लंबाई जो तुम रोज पढ़ते हो कितना सेंटीमीटर कितना मीटर है उसको समझिए। एक स्केल है, स्केल आपके सामने बना हुआ है जी। ये स्केल है। स्केल में कुल 15 सेंटीमीटर होता है। जो छोटी वाली स्केल खरीदते हो तुम लोग, स्केल का एक स्केल लीजिए समझाएं। एक 15 सेंटीमीटर होता है ये कुल, ये 15 खाने वाले यहाँ दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 खाने हैं। और एक खाने के बीच में छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं जी। वो मिलीमीटर है। वो एक खाना जो है, इसका एक खाना मैं लिख दे रहा हूं, इसका एक खाना 1 मिलीमीटर के बराबर है। मिलीमीटर को मिली लिख के शून्य लिख देते हैं, उस मिलीमीटर का संकेत है। तो एक खाना 1 मिलीमीटर के बराबर है। और 10 मिलीमीटर जो होता है, ये 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 100 सेंटीमीटर जब मिलता है तो 1 मीटर बनता है। जब कपड़े की दुकान पे जाओगे तो एक छोटा बड़ा मीटर लिया रहता है, देखे हो ऐसे कपड़ा नापता है। तो लंबाई को हमेशा मीटर या सेंटीमीटर का ज्यादा उपयोग आप करेंगे अपने जीवन काल में। तो 10 मिलीमीटर जो होता है, 1 सेंटी यहाँ से यहाँ तक 10 मिलीमीटर है। 1 2 3 10 खाने हैं छोटे छोटे जो दिख रहा है ना, वो मिलीमीटर है। तो 10 मिलीमीटर मिला के 1 सेंटीमीटर होता है। और तुमको जो स्केल मिलती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है। तो 10 मिलीमीटर यहाँ देखिए लिखा हुआ है, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर जब मिला देते हैं तो उसको 1 डेसीमीटर बोलते हैं। हालांकि डेसीमीटर का उपयोग आप दैनिक जीवन में कम करते हैं, ज्यादातर मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, लेकिन ये पैमाना याद होना चाहिए, आ जाती है छोटी छोटी परीक्षाओं में। तो 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। और 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। यही 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस पर छोटे छोटे सवाल भी हम आएंगे, पहले इसको याद कर लीजिए। सभी लोग इसको ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि इनका रोजाना हर सवालों में इनका प्रयोग आएगा कि कोई चीज मीटर बदल दिया रहेगा, उत्तर सेंटीमीटर में दे देगा, डेसीमीटर में दे देगा, आपको चेंज करके उसको ले आना रहेगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएंगे। ध्यान देना है कि मीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में किसमें प्रश्न दिया गया है और उत्तर किसमें पूछा गया है। हाँ, तो 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर होगा। 10 मीटर में 1 डेकामीटर होता है। और 10 डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर होता है। और 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर होता है। और ये 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर जो है 1 किलोमीटर के बराबर होता है। ये हमेशा आपके दैनिक जीवन में इसका उपयोग आएगा। मान लो मेरा स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर है, किलोमीटर में को दे दिया, कोई पूछा कितने मीटर है तो 2000 मीटर होगा, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होगा। कोई पूछ देगा यहाँ से ये शहर जो है, यहाँ से कानपुर लखनऊ दिल्ली बनारस कितनी दूर है, तो लोग बताते हैं 1000 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर है। तो किलोमीटर का उपयोग ज्यादा होगा। और घरेलू चीजों में मीटर और सेंटीमीटर का उपयोग ज्यादा होगा। कोई कह देगा कपड़ा कितने मीटर चाहिए, 1 मीटर चाहिए। 1 मीटर में कैसे नापेगा, मान लो उसके पास मीटर का नहीं है, सेंटीमीटर वाला है, तो 100 सेंटीमीटर नाप देगा, 1 मीटर हो जाएगा। बिजली का तार आप खरीदने जाते हैं, कहते हैं हमको 2 मीटर तार दे दीजिए, तो कैसे जानेंगे सही नापा है कि नहीं, तो देखेंगे मीटर से नापेगा। तो अगर छोटा होगा तो सेंटीमीटर होगा, तो उसको 100 सेंटीमीटर नापेगा तब 1 मीटर होगा। या मीटर वाला पैमाना रखा रहेगा तो 1 मीटर में 100। तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ये तो हमारे आपके पुस्तक समझ। कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जहां आपको इस पैमाने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो लाइन दिया रहता है,
ये लाइन दिया है ना, इसमें छोटी छोटी लाइन, तो जो 12 लाइन अगर गिनेंगे तो 1 इंच होगा। 12 लाइन देखिए यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ का 1 इंच होगा। लोग कहते नहीं हैं, यह हमेशा तुम उपयोग है 2 इंच वाली चूड़ी ले लीजिएगा, 2 इंच वाली सलाई ले लीजिएगा, 2 इंच वाली, तो इंच का भी प्रयोग अक्सर आपको जरूरत पड़ती है। तो 12 लाइन इसका मिला के माने 10 ये और 2 ये 10 10 20, तो 22 मिलीमीटर जो होगा वो लिख देते हैं हम 22 मिलीमीटर। 22 मिलीमीटर जो होगा 1 इंच होगा। इंच का भी प्रयोग अक्सर पड़ता है। 2 इंच वाली सिलाई दे दीजिए, जो होता है इंच ना, नट बोल्ट खोलने वाला, उसमें अक्सर इंच चलता है। तो 12 हार्डवेयर में इंच ज्यादा चलता है, तो 12 लाइन बराबर 1 इंच होता है, और 12 इंच मिला देते हैं तो 1 फुट होता है। यानी अगर कोई कहेगा, अक्सर आप जमीन स्क्वायर फुट में नापा जाता है। अक्सर जो है जमीनें जो मिलती हैं स्क्वायर फुट में मिलती हैं, माने 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट लंबा। ये मान लो 1 फुट हो गया, 1 स्क्वायर फुट हो गया, माने इतनी जमीन का रेट कितना हो गया। तो फुट को कैसे नापते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है उसको हम टिक लगा दे रहे हैं, वो आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। महत्वपूर्ण वालों पर हम टिक लगा दिए हैं, ये हमेशा रोजाना आपके दैनिक जीवन में इसका प्रयोग होगा। अब देखिए 3 फुट जो होता है 1 गज के बराबर होता है। जब कानपुर साइड में जाएंगे या पश्चिम में, तो वहाँ गज चलता है। तो ये 3 फुट जो है 1 गज के बराबर होता है, और 220 गज जो है 1 फरलांग के बराबर होता है, और 6 फुट जो है 1 थैगन के बराबर होता है, और 1760 गज का 1 मील होता है। मील की भी उपयोगिता होती है। कोई कहेगा इसकी रफ्तार इतनी मील प्रति सेकंड है, इतना मील हमको जाना पड़ा, तो मील भी दूरी का मापक है और बड़ा महत्वपूर्ण है। और यह 1760 गज होता है 1 मील के बराबर, या 1 किलोमीटर में। मील जो होता है वो किलोमीटर से भी बड़ा होता है। 1 किलोमीटर में 0.621 मील होता है, माने मील बड़ा होता है किलोमीटर से। और 1.15 जो मील होता है, यह परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है कि समुद्री मील किसके बराबर होता है। तो 1.15 मील जो होता है समुद्र में दूरी और भी बड़ी नापी जाती है, क्योंकि समुद्र तो स्थल से ज्यादा है ना। 70% तो स्थल समुद्र है, पानी है हमारे पृथ्वी पर, और 30% समुद्र की दूरी मील में नापी जाती है। और इसी को 1.15 मील में 1 समुद्री मील के बराबर होता है। कुछ यहाँ और भी महत्वपूर्ण पैमाने हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 इंच जो होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 इंच भी बड़ी महत्वपूर्ण है, दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा प्रयोग है इसका। और 1 मीटर जो होता है 39.37 इंच के बराबर होता है, लगभग 40 इंच के बराबर 1 मीटर होता है। और 1 किलोमीटर जो होता है वो 0.621 यानी 0.621 मील के बराबर होता है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पैमाने हैं, इनको याद होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, आपकी स्केल 15 सेंटीमीटर की होती है, और यहाँ पे 12 लाइन के बराबर क्या होता है 1 इंच होता है, और 12 मिलीमीटर जो होता है, लाइन मिलीमीटर की है, वो 1 इंच के बराबर होगा। और 10 मिलीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो महत्वपूर्ण क्या क्या है इसमें फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। 1 इंच में 2.57 सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर में लगभग 40 इंच होगा, 39.37। 1 किलोमीटर में 0.621 मील होता है, और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, और 10 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। इसको भी हमने लिखा है, लिखा नहीं है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। सबसे अधिक आपके जीवन में मीटर और सेंटीमीटर आएगा। और 12 इंच 1 फुट के बराबर होता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 स्क्वायर फुट में जमीनें मिलती हैं जो, तो 12 इंच 1 फुट के बराबर हो, ठीक है।
आज इस पे जो है इसको आप याद कर लीजिएगा। कल से जो प्रश्न देंगे तो उसमें मिलीमीटर सेंटीमीटर प्रश्न और उत्तर में अंतर रहेगा, उसको लगाना पड़ेगा। ठीक।